अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया उसके अगेंस्ट, कि पूरी दुनिया का इतिहास बनेगा। किसी भी इंडियन या पाकिस्तानी ने आई थिंक ना कभी वो देखा होगा ना सोचा होगा। और 15 लाख रुपए मेहर दे के मैं आयशा से निकाह करने जा रहा हूँ। और निकाह मुझे कबूल है, आयशा से निकाह मुझे कबूल है, मुझे निकाह कबूल है, मुझे निकाह कबूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना शाह आलम निज़ामी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शादो आबाद रखें। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर फैज़ान अंसारी के बारे में। ये वो फैज़ान अंसारी है जिसके सर पर इस वक्त पाकिस्तान का भूत सवार है। वो भूत जो इसको आयशा मनो से शादी करने के लिए परेशान कर रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने इसके ताल्लुक से एक वीडियो डाली थी जिसमें ये कह रहा था कि मैं उसको 15 लाख रुपए मेहर दूंगा, जो कि पाकिस्तानी रकम 45 लाख के करीब बनती है। इंडियन रकम 15 लाख रुपए ये मेहर के तौर पे उसको देना चाह रहा था, और अब इसने उसको 15 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया है, यानी कि पाकिस्तानी रकम में 75 लाख के करीब। आप पहले इसकी ये वीडियो देखें, फिर आगे हम बात करते हैं, फिर हम इसका भूत उतारते हैं। मैं आयशा को अपना बना के ही दम लूँगा। पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मुझे आयशा किसी भी हाल में चाहिए। मेहर अमाउंट उनके लिए अच्छा है और मैं किसी भी हाल में आयशा को हासिल करके बताऊंगा। जो भी पाकिस्तान ने मेरे साथ किया है, वो चाहते हैं मैं वहाँ नहीं आऊँ, आयशा से निकाह नहीं करूँ, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि फैज़ान अंसारी पूरे पाकिस्तान पे अकेला भारी है। अब मैं वो करके बताऊंगा जो आज तक पूरे इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ है। आज यहाँ पूरा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ जुहू में, मुंबई में हो रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब मैं वो करने वाला हूँ जो इंडिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। देखिए, मेहर का मैंने अनाउंसमेंट इसलिए किया था कि वो ऐसा नहीं था कि मैं किसी को पैसे देना चाहता हूँ, या कुछ लोग गलत ट्रोल कर रहे थे, उनको उसका नॉलेज नहीं थी कि मुस्लिम समाज में एक मेहर अमाउंट होता है जो एक लड़की की सेफ्टी के लिए अमाउंट होता है। वो मैंने 15 लाख रुपीज़ देने का कहा था। बट अनफॉर्चुनेटली आज जो मैं सुबह मॉर्निंग से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरा वीज़ा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया हूँ। बट मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। मैं किसी भी हालत में अपनी आयशा को हासिल करके बताऊँगा। नहीं तो आयशा को ये 15 लाख देने का कहाँ से ख्याल आया, और क्या आकर्षक लगा आयशा में, उसके जो पॉपुलैरिटी में क्या आपको लगा कि आप उसको पैसे दें या उसके साथ जुड़े हैं एज ए पर्सन, एज ए सेलिब्रिटी? देखिए, मुझे आयशा का जब से मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में बस ये आयशा ही हैं। इनको मुझे किसी भी हालत में कुछ भी करके हासिल करना है, तो उसकी मैं पूरा प्रोसेस में चला गया था। उसके बारे में काफ़ी मैंने स्टडी करी कि कैसे करूं, क्या करूं। फिर एक मेहर अमाउंट होता है जो हमारा एक फॉर्मेलिटी होता है निकाह का, तो वो इंसान अपने हिसाब से उसको तय करते हैं। तो मैंने 15 लाख का मेहर उसमें कहा था कि आखिर मैं 15 लाख अदा करूँगा, जो काफ़ी पूरी दुनिया ने देखा। बट कुछ लोग उसमें भी मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि कुछ ही दिन में आयशा ने करोड़ों कमा लिए थे, तो 15 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट है। तो फिर मैंने सोचा कि 15 लाख नहीं, मैं 25 लाख भी दे सकता हूँ मेहर। पैसे का कोई बात नहीं है, मनी इज़ नॉट अ मैटर। ये बताइए, पाकिस्तानी है आयशा, आप एक हिंदुस्तानी है, हमारा जो रिश्ता है पाकिस्तान से बिल्कुल अच्छा नहीं है, खराब रिश्ता है। आप एक पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि कुछ विवाद होगा या यहाँ के लोग का जो जज्बात है उस पर ठेस पहुँचेगी? देखिए, मुझे ये नहीं लगता है कि कुछ विवाद होगा या कंट्रोवर्सी होगी। मेरा नाम अक्सर लोग कंट्रोवर्सी से जोड़ देते हैं कि फैज़ान अंसारी अगर मीडिया के सामने आ रहा है तो वो उसको कंट्रोवर्सी के साथ वो कनेक्ट कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि एक जो प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। और अगर मैं आयशा को इंडिया लेके आता हूँ तो फिर वो एज अ इंडियन बन के मेरे साथ यहाँ पे रहेंगी। उनको इंडियन नेशनलिटी में दिलवा सकता हूँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर वो एज अ इंडियन यहाँ पे रह रही हैं तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान लेना चाह रहे हैं, अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान कैसे जाएंगे, आयशा से मुलाकात कैसे करेंगे, और वहाँ के लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या रवैया उसके बारे में बताइए। देखिए, वीज़ा तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट किया है, बट वीज़ा भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता है। अगर आप कुछ बड़ा लाइफ में करने का सोचते हैं तो आपको हर चीज़ छोटी नज़र आती है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock जब मेरी टीम ने इन्फॉर्म किया था कि आपका वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया है, तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था। बट उसके लिए भी मैं अभी वर्किंग मेरा चल रहा है, मेरी टीम बहुत उस पर मेहनत कर रही है कि उसका भी सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। और अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया उसके अगेंस्ट, कि पूरी दुनिया का इतिहास बनेगा। किसी भी इंडियन या पाकिस्तानी ने आई थिंक ना कभी वो देखा होगा ना सोचा होगा। इनफैक्ट कभी सोचा भी नहीं होगा ना बोला होगा ऐसा। अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ बहुत जल्दी। कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे क्या ऐसा करने वाले हैं, और वो चीज़ उसके लिए प्लीज़ यू हैव टू वेट फॉर 2 days और 3 days। बट मैं सब चीज़ें अभी पूरी दुनिया के सामने आएंगी। और आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देख चुके हैं, वायरल हो चुका है। कब मैंने सोचा नहीं था। सो आप ये कह सकते हैं कि फैज़ान अंसारी की लाइफ 2-3 दिन में काफ़ी चेंज हो गई है। और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं,
जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो नहीं कर रहे हैं उनको बता दूं मेरा इंस्टा हैंडल है फैज़ान.bollywood। प्लीज़ आपका मुझे प्यार चाहिए और सपोर्ट करिए, और मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ और मैं अपनी मंजिल हासिल करके रहूँगा। ये बताइए कि आप आयशा को पाना चाहते हैं या उस रिश्ता जुड़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, रिश्ता शायद अगर जुड़ता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से जुड़ा रिश्ता है। कितना एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों को कि हमें प्यार करना चाहिए, जात बिरादरी देश और ये सब बात की बात। ऑफकोर्स देखिए सभी एक हैं, पाकिस्तान भी पहले इंडिया का पार्ट ही था, बाद में अलग हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कुछ अलग हैं। और मैं इस रिश्ते को कायम करके इंडिया पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब एक ही हैं, और एक इंडियन भी पाकिस्तानी से शादी कर सकता है और उनको इंडिया ला सकता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे मुझे जितने मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी, मैं शायद किसी मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, किस किस का रिप्लाई दूँ मैं, तो उसके लिए तहे दिल से सबको सॉरी अगर मैं किसी को रिप्लाई दे नहीं पा रहा हूँ। बट मैं जानता हूँ आप लोग क्या पूछना चाहते हैं कि मैं आयशा के पास जाऊँगा या नहीं। मैं आयशा को अपना बना के ही दम लूँगा, पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इसके अलावा बीजेपी को गलत करता है, आप उसके खिलाफ कदम उठाते हैं। राइट। अभी हाल फिलहाल में शर्लिन को बेल मिला है। राइट। उस केस में उसके अंत आपके खिलाफ है, कितना सही है, गलत मानते हैं बेल मिलना उनको? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी जो कोर्ट जो फैसला लिया, ऑफ कोर्स वो एंड ऑफ द कोर्ट का फैसला होता है, तो वो फैसला बिल्कुल ठीक है। बट मुझे ये लगता है कि कुछ भी गलत होगा तो फैज़ान अंसारी उसके अगेंस्ट हमेशा आएगा। अभी ये मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही हैं जो मुझे लोगों से प्यार मिल रहा है, जो इतने लोग, पूरे करोड़ों लोग मेरा वीडियो देख चुके हैं, और लोगों का जो प्यार आ रहा है वो मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं उनसे कैसे शुक्र अदा करूँ। और इस चीज़ को अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का प्यार देख के। लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से उसको बोल रहे हैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी और हाई हो गया है, और मैं 2 से 3 दिन में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाला हूं, जो एक मिसाल बनेगा इंडिया पाकिस्तान के लिए। इसकी वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि वाकई बचपन में इसके सर पे एक चोट लगी थी, जिसका असर जवानी के आलम में इसको हो रहा है। जरा गौर करने की बात है कि उस मुल्क की ये बात कर रहा है जिस मुल्क के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं, उसके साथ याराना नहीं है, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ऐसे शब्द हैं जैसे कि अच्छाई और बुराई, जैसे कि यस और नो। ठीक है, उस मुल्क के बारे में ये कह रहा है कि मैं वहां जाकर शादी करूंगा। जरा सोचने की बात है, एक वो शख्स जो कि खुदा को राजी करने के लिए निकला हुआ है, हज करने के लिए निकला हुआ है, ये पाकिस्तान उसको वीजा नहीं दे रहा है। और इस कमजर्फ इंसान को इतना सोचना चाहिए कि मैं ऐसी जो बेतुकी बातें कर रहा हूं इसका क्या मतलब निकलेगा, मेरे को वीजा मिलेगा ही नहीं। और मैं वहां पर, ऐसा तो नहीं है कि इसने उसके वालिद साहब से बात कर ली, आयशा मानोकी से, उसके वालिद साहब राजी हैं, उसकी वालिदा राजी है, और ये जाएगा और इसका वहां पर निकाह होगा और एकदम से ही इसको वहां से भेज देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐसी बात जिसका ना सर है ना पैर है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मनचाहा आशिक वाली बात कर रहा है, दिल फेक आशिक की तरह। और एक ऐसी लड़की, जो लड़की 500-600 रुपए के लिए घरों पर जाके डांस करती थी, एक ऐसी लड़की जिसका सही से कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, चंद लम्हे में मशहूर हो जाना, मशहूर होकर पैसे कमा लेना, ये कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ एक किस्मत का सितारा है जो आपकी पेशानी पे चमक उठा और आप रातों रात अमीर हो गए। अफसोस की बात यह है कि ये इंसान मुल्क हिंदुस्तान की शहजादियों को छोड़कर, क्या हिंदुस्तान के अंदर लड़कियां नहीं हैं जो उसके मुकाबिल में इसको पसंद आए, बल्कि ये इंसान, सरफिरा इंसान, सिर्फ कुछ नाम पाने के लिए, कुछ फेम पाने के लिए, कुछ पॉपुलर होने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। हालांकि इसको शर्म आनी चाहिए कि इस पर लोग इसको थू थू कर रहे हैं, इसका मजाक बना रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत आता फरमाए, दीन की सही समझ आता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफीक दे इनके माँ बाप को कि इनको सही राह दिखाएं। मैं आपका अपना शाह आलम निज़ामी, मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें, और बराए मेहरबानी आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप अपने पसंद का कमेंट भी करें इसके ताल्लुक से। जज़ाकल्लाह।